सीएमए इंटर ग्रुप 1 कंसाइनमेंट चैप्टर में अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो मतलब बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। सो इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट टू एंड तक ढंग से देखिए, हर एक चीज को समझिए और हर एक चीज को अपने नोटबुक में लिखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि जितना लिखेंगे उतना प्रैक्टिस होगा और उतना हमें चीजें कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम हमारे सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन नंबर 13 वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुणाल ऑफ कोलकाता कंसाइन गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू कुरैशी ऑफ मेरठ। सर यहाँ पे जो कुणाल है हमारा कंसाइनर है और जो कुरैशी है ये हमारा सर कंसाइनी है। कॉस्टिंग कितने का गुड्स भेजा गया 45,000 और जो 45 है ये हमारा कॉस्टिंग वैल्यू है। The invoice price was made so as to show a profit of 33(1/3) है वो, ये समझिएगा। इसका मतलब किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखिए इसका मतलब सर ये 331 नहीं है, 33(1/3) है। दैट इज 33.3333% जो निकलता है ऑन कॉस्ट है। ये आपको यूज होगा आईपी प्राइस पता करने के लिए। कुणाल पेड, कुणाल मतलब कंसाइनर खुद पे कर रहा है तो बैंक वर्ड से डिनोट करते हैं। 300 रुपए कैरिज पे किया, 1200 रुपए फ्रेट और इंश्योरेंस पे किया, दोनों भी वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया जाएगा। फिर गुड्स कॉस्टिंग ऑफ 5,000, कॉस्टिंग ऑफ 5,000 मतलब 5,000 कॉस्ट वैल्यू का गुड्स जो है डिस्ट्रॉयड हो गया वाइल इन ट्रांजिट। भाई रास्ते में जाते वक्त रास्ते में ही डिस्ट्रॉयड हो गया 5,000 का कॉस्टिंग गुड्स। अब ध्यान रखना गुड्स डिस्ट्रॉयड आप डायरेक्टली 5,000 नहीं लिखोगे, क्योंकि इसके साथ में यहां तक के सारे आपके एक्सपेंडिचर भी ऐड होंगे जो होने चाहिए। ठीक है, बताऊंगा, टेंशन मतलब वर्किंग सारे करवा के दूंगा मैं। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए फुल क्लेम, नॉट टू वरी। कुरैशी पेड 40, ये 40 नहीं है, ये आपका आई थिंक 240, यस करेक्ट, थोड़ा सा करेक्शन है, इसको 40 नहीं, ये आपका 240 होगा। ठीक है, 240 एज अ कैरेज और 600 एज अ गोडाउन रेंट पे करेंगे। जब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पे सर ये 240 ऐड होगा, लेकिन 600 रुपए गोडाउन रेंट वाला पार्ट ऐड नहीं होगा। अगर कोई याद होगा तो मैंने बेसिक में समझाया था कि कंसाइनर के डोर से लेके कंसाइनी के डोर तक के खर्चे ऐड करने हैं, कंसाइनी के डोर के बाद के जो खर्चे रहेंगे वो वाले पार्ट ऐड में, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग वाले एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग वाले। ठीक है, चलिए भी बोल रहा है 2/3 ऑफ गुड्स रिसीव बाय कुरैशी, मतलब कुरैशी को जितना भी गुड्स मिला था उसमें से 2/3 वो सोल्ड कर देगा, तो मतलब 1/3 बचा हुआ रहेगा जो उसके क्लोजिंग स्टॉक में दिखेगा, ये ध्यान रखिएगा। कुरैशी सेंट अ चेक टू पी, जो कुरैशी अकाउंट बनाएगा या कंसाइनी अकाउंट बनाएगा तो लास्ट में क्लोजिंग बचता है, तो उसको या तो बैलेंस शीट या तो बैंक कैश लिखना होता, तो चेक बोल के दिया मतलब बैंक से डिनोट करना होगा। ओके, आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम एंड कमीशन जो रहेगा 5% ऑर्डिनरी और डेलिकेट रहेगा। अगेन 21/2 नहीं है वो, ये 2.5 है, दैट इज 1/2, दैट इज हाफ है वो, ध्यान रखना। सो द कंसाइनमेंट अकाउंट टू मेरठ अकाउंट एंड क्यू अकाउंट इन द कुणाल नेजर अकाउंट। ठीक है, दोनों भी हमें सर वही बनाना है, कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्यू दैट इज कुरैशी। हम स्टार्ट करेंगे, हमारा पहले फॉर्मेट स्टडी करेंगे सर इन द बुक्स ऑफ एंड ऑल, सबके साथ में 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हमें वर्किंग नोट के लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी अच्छी खासी। स्टार्ट करते, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है 45,000 का हमने गुड्स सेंड किया कंसाइनमेंट पे, लेकिन 33.133% ऑन कॉस्ट डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट होता है वो हम कहाँ लिखते हैं। सर इसका एंट्री जो होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो डेबिट में आने वाला है और हम यहां लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। सर आईपी प्राइस में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका लोडिंग अपोजिट में रिकॉर्ड करना होता है। तो पहले कॉस्ट वैल्यू कितना दिया वो देखिए, कॉस्ट वैल्यू दिया है 45,000 और ये ऑन कॉस्ट बोला तो डायरेक्टली हम प्लस 33.33 कर सकते हैं। अदरवाइज आप वो आईपी इज इक्वल टू सी प्लस पी का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, सेम आंसर है। कैलकुलेटर ले लीजिए आप लोग भी, मैं भी लेता हूं अपना कैलकुलेटर और प्लस करके बताइए मुझे फटाफट कितना आ रहा है। 45,000 प्लस 33.33%, ये 59,999.999 आ रहा, मतलब ये 60,000 राउंड फिगर बन जाएगा आपका अमाउंट। कितना? 60,000 का गुड्स एंड कंसाइनमेंट एट आईपी प्राइस निकल गया अपना ये। फिर उसके बाद बोला क्वेश्चन में कि
कुणाल, कुणाल मतलब कंजाइनर ने खुद 300 रुपए और 1200 रुपए पे किया है, कुणाल ने पे किया मतलब पैसा गया रहेगा, तो यहाँ पे हम टू कैश बैंक लिख सकते हैं। दो टाइप का इसने नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर किया है, जो कि है 300 एंड 1200। तो मैं यहीं पे ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, 300 प्लस 1200 दैट इज इक्वल टू 1500 सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, हमने यहां तक स्टेटमेंट पूरा कवर कर लिया है। अब उसके बाद गुड्स कॉस्टिंग 5000 डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो भी गुड्स कम हो रहा है मतलब क्रेडिट वाले पार्ट में आएगा। तो मैं यहां रिकॉर्ड करता हूं बाय गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, बट डायरेक्टली आप 5000 नहीं लिख सकते हैं। सो प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें मैं वर्किंग नोट नंबर 1 बनाऊंगा इसको निकालने के लिए। डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते गुड्स ट्रांजिट 5000, क्योंकि 5 है तो कॉस्ट वैल्यू है और हम लोग सब ये आईपी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो गुड्स इन ट्रांजिट में कितना वैल्यू था वो निकालने के लिए मैं आपको वर्किंग नोट 1 बता रहा हूं। देखिए डिस्ट्रॉयड जो लॉस हुआ है इन ट्रांजिट वाला निकालना मुझे, इन ट्रांजिट वाला। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो कॉस्ट वैल्यू दिया है, उसको पहले आईपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर आईपी में कन्वर्ट करने के लिए वही चीजें कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट दिखा दूं मैं। कॉस्ट आपको दिया है 5000 बरोबर, प्लस जो लोडिंग है क्वेश्चन ने बोल के दिया है 33.33 ऑन कॉस्ट है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग। तो 5000 मल्टीप्लाई 33.33 परसेंटेज, तो ये 1667, तो टोटल आईपी मिल जाएगा 6667। ये सर हमें मिल गया आईपी प्राइस, यस और नो, यस और नो, ये हमें आईपी प्राइस मिल गया। लेकिन इसके साथ में सर आपको वो नॉन रिकरिंग वाले एक्सपेंडिचर भी ऐड करने पड़ेंगे जो हमने खर्चे किए हुए हैं, यस और नो, गॉट इट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक में करते हैं। तो इसमें हम कौन सा वाला एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, आप देख सकते हो अभी तक जो है सर ये 300 रुपये 1200 रुपये का खर्चा, मतलब 1500 रुपये खर्चा हुआ है। अब मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, ध्यान देना, जो 1500 रुपये एक्सपेंडिचर हुआ है वो कितने अमाउंट के लिए हुआ है, टोटल सर 45,000 अमाउंट के लिए हुआ था बरोबर। लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट का कॉस्ट अमाउंट कितना है 5000। आई मीन टू से, मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि 1500 रुपये खर्चा हुआ है 45,000 रुपए के लिए, तो 5000 के लिए कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1500 मल्टीप्लाई 5000 डिवाइडेड 45,000, सॉरी 45,000 इज इक्वल टू 166.666 आ रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 167 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 167। इनको एग्रीगेट कीजिए, आपको जो आपका गुड्स इन ट्रांजिट जो कि इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो सर ये 6667 प्लस 167 करने पे आपको अमाउंट मिल रहा है 6834, ये मिल गया हमें गुड्स एंड ट्रांजिट का वाला अमाउंट। तो 6834 आएंगे हम लोग यहाँ पे गुड्स इन ट्रांजिट में रिकॉर्ड कर देंगे, कितना 6834, और यहाँ पे डिनोट कर दिया वर्किंग नोट नंबर 1 में, हमने एक्सप्लेन कर दिया कहां से आ गया। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं सर हम लोग। तो हम लोगों ने यहां तक भी कहानी खत्म कर दिया। अब उसके बाद बोल रहा है कुरैशी ने सर पे किया है, कुरैशी मतलब कंजाइनी ने पे किया है। तो यहाँ पे जो है आपको, अगर हम खुद पे करते हो कैश एंड बैंक आता है, कंजाइनी पे करते तो कंजाइनी का नाम आना चाहिए सर यहाँ पे। तो यहाँ पे कुरैशी अकाउंट आ जाएगा जिसने दो टाइप का एक्सपेंडिचर पे किया। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि इसका एक्सपेंडिचर को अलग अलग प्रेजेंट करो, क्योंकि कुछ चीजें जो होता है रिकरिंग होता है, कुछ नॉन रिकरिंग होता है। इसको प्रेजेंट करो, आपके लिए इन फ्यूचर जो क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे वहां पे हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। चलिए फिर, तो सर दो एक्सपेंडिचर, एक कैरिज है और एक गोडाउन रेंट है। तो सर एक कैरिज है और एक जो है गोडाउन रेंट है। जो कैरिज है वो है 240 का और जो गोडाउन रेंट है 600 रुपए का। तो टोटल हो गया सर 840 रुपीज का। यस सर नो, यस सर नो, आगे बढ़े क्या, हाँ सर। चलिए तो सर हमने अब ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया। अब 2/3 पार्ट जो है कुरैशी ने सोल्ड किया है, मतलब सेल्स वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो आइए हम पहले यहाँ पे कौन सोल्ड किया है, कुरैशी ने। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में सर बाय कुरैशी अकाउंट लिख देंगे, बाय कुरैशी अकाउंट आ जाएगा। और ये किस चीज काम कर रहा है, ये उसने सोल्ड किया है, सेल्स किया है। अब कितना सेल्स किया है वो पता करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, टोटल जो हमारे पास गुड्स आ रहा था 45,000 का,
मैं पहले कॉस्ट टू कॉस्ट दूंगा, फिर इसको मैं आईपी में कन्वर्ट कर दूंगा। सॉल्व करेंगे बहुत तरीके में, स्ट्रेट फॉरवर्ड करवा रहा हूँ सर। 45 का आया था, जिसमें से 5000 का जो है सर खराब हो गया, मतलब गुड्स एंड ट्रांजिट में लॉस हो गया, तो ये हो गया 40,000 का सर। यस सर नो, ये हो गया 40,000 का, मतलब मुझ तक पहुंचा, मतलब कंजानी तक पहुंचा खाली 40,000 का। ये तो कॉस्ट वैल्यू था, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 33.33 ऑन कॉस्ट है, इसके ऊपर ही है, तो प्लस कर दूंगा 33.33%। निकाल के बताइए कितना आ रही है, 40,000 प्लस 33.33, तो सर ये आ रहा है 53,333। यस सर नो। अब ये टोटल जो अमाउंट उस तक पहुंचा, कंजाइनी तक पहुंचा, इंक्लूडिंग आईपी प्राइस, अभी पूरा सेल नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें से इस भाई ने 2/3 सेल किया है, तो मल्टीप्लाई 2/3। होप सो समझा रहा है मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई 2/3 करने पे आता है 35,555। तो मैं पॉइंट डेसिमल के बाद 55 है, तो मतलब एक बढ़ा सकता हूं, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 35,556 रुपीज। होप से समझा रहेगा। 45 का कंजाइनर से कंजाइनी के पास पहुंचते वक्त 5,000 का लॉस हुआ, जिसमें से कंजाइनी के पास पहुंचा 40,000 का कॉस्ट वैल्यू, प्लस इसमें ऐड किया गया सर प्रॉफिट मार्जिन, तो टोटल बनता है इतने का, बट सोल्ड हुआ है सिर्फ 2/3 वाला पार्ट। ओके, तो 2/3 वाला पार्ट हमने लिख दिया। अब 1/3 सोल्ड नहीं हुआ है, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, लेकिन एक चीज नहीं भूलना, क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्ड करते टाइम पे एक्सपेंस को भी कंसिडर करना है हमें। चलिए, तो सर हमने ये सेल्स लिख दिया, आगे बढ़ते कहानी। सर हमने ये भी कर लिया। अब वो चेक की बात करो, डायरेक्ट वो एंडिंग में करेंगे हम लोग क्लोज कर टाइम पे। अब हमें सीधे कमीशन और क्लोजिंग करना है, तो पहले मैं कमीशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, पहले मैं कमीशन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सेम कमीशन किसको देने वाले सर, हम कमीशन देने वाले कुरैशी को, तो डेबिट में आएंगे और टू कुरैशी अकाउंट लिखेंगे। अब दो टाइप के कमीशन है ना, एक है नॉर्मल कमीशन और एक है डेलिकेट कमीशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कमीशन या जनरल कमीशन, और दूसरा जो है क्वेश्चन ने बोल के दिया है डेल क्रेडिट कमीशन। बराबर है क्या? हाँ सर, और दोनों भी सेल्स के ऊपर ही है, और सेल्स का अमाउंट है मालूम पड़ चुका है 35,556, 35,556, 35,556। जरा दोनों का परसेंटेज चेक कर लीजिए, तो परसेंटेज एक का है 5 और एक का है 2.5, इसका है 5% और इसका है 2.5%। निकालिए कितना आ जाएगा, 3,556 मल्टीप्लाई 5%, ये आ रहा है मुझे 1778। दूसरे का आएगा 3,556 मल्टीप्लाई 2.5%, ये आ रहा है 889। कितना आ रहा है, 889। डन 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 सर, यस सर। सेकेंड इफेक्ट हम डायरेक्टली बाद में करेंगे कुरैशी अकाउंट, टेंशन मत लीजिए। अब मुझे जो बस एक चीज पता करना है सर, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद लोडिंग निकालेंगे और आधा से ज्यादा अपना सम तो खत्म हो ही जाएगा। तो मुझे पता करना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2। देखो, मुझे मालूम है कि 2/3 बिक चुका है, तो 1/3 बचा रहेगा। अब अमाउंट, एक काम करूं, दोनों तरीके से कर सकते हैं अपन। चलो एक ट्राई करते, पहले हम ऐसा कि हमारे पास 4 टाइम 3 मल्टीप्लाई 1/3 बचा हुआ है। मतलब सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ 177, 3 टाइम 7, यस 3 टाइम 7 फिर 8, इतने का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, प्लस एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर में कौन सा लेंगे, देखो 1500 पूरा इसका, और इसमें सिर्फ कैरी चला, क्योंकि गोडाउन रेंट तो गोडाउन के मतलब डोर के बाद का खर्चा है, तो 1500 प्लस 240, 1500 प्लस 240 इज इक्वल टू 1740। मैं रफली बता रहा हूँ आपको, रफली समझा रहा हूँ, बताता हूँ, वेट करो। 1740 जो हमने पे किया है सर, ये पे किया है हमने 45,000 के लिए। मुझे जानना है, सॉरी आईपी चाहिए अपने को, ये हमने पे किया है सर 60,000 के लिए। मुझे जानना है 17,778 के लिए। ओके, तो सर 1740 मल्टीप्लाई 1,778 डिवाइड बाय 60,000, तो ये आता है 516 रुपए। तो सर 17,778 प्लस 516 इज इक्वल टू करने पे मुझे मिलता है 18,294। थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेंगे पॉइंट के वजह से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सर इतना बचा हुआ है और इतना आपका स्टॉक है, पॉइंट के वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ। ये 1829
94 आ रहा है। और दूसरा तरीका है सर, वो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट 2 में समझाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ आप लोग के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्या निकाल रहा हूँ, क्लोजिंग स्टॉक के लिए। सबसे पहले सर जो गुड्स, पूरा आईपी पे लेते हो हमें, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो गया हमारे पास है 60,000 का सर गया हुआ है, प्लस सर इस पे कुछ एक्सपेंडिचर लगे हैं। अब इसमें कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का आता है, लेकिन सिर्फ नॉन रिकरिंग वाले, जिसने अभी बताया सर नॉन रिकरिंग वाले कौन कौन से आ सकते हैं, एक 1500 वाला और एक 240 वाला। सर क्या क्या, 1500 वाला और 240 वाला। तो यहीं पे दिखाता हूं मैं, 1500 प्लस 240, तो कितना होता है, 1500 प्लस 240 इज इक्वल टू 1740 हो जाएगा। तो टोटल प्लस करने पे ये 61,740 आता है, जिसमें से पूरा अमाउंट तो कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं सर, रास्ते में ही ट्रांजिट में ही लॉस हो गया, ट्रांजिट में ही लॉस हो गया। तो ट्रांजिट में लॉस कितना हमने निकाल के रखा वर्किंग नोट में, जो कि ये 6834 दिख रहा है ना आपको मेरे पीछे, 6834 बराबर। सर बचा कितना, ये बचा कितना माइनस कर लीजिए सर, ये 61,740 माइनस 6834 करने पे बच रहा है 54,906। कितना बच रहा है सर, 54,906। अब इसमें से हमें मालूम है कि 2/3 वाला पार्ट जो है सर सोल्ड चुका है, तो बचा कितना होगा, ओनली 1/3। अब ध्यान रखिए 2/3 डायरेक्ट निकाल के मैच मत करना सेल्स के, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर वाला पार्ट भी इंक्लूड है, समझ रहे हो। हमें हमें जो सेल्स होता है वो एक्सक्लूडिंग एक्सपेंडिचर लेना होता है, बट जो क्लोजिंग होता है वो इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको इग्नोर करो, जो हमें फोकस करना है वो 1/3 पे करना है, कि 1/3 हमारा बचा है क्लोजिंग में सर। तो 1/3 निकाल दीजिए, इसका मल्टीप्लाई 1/3 कर दोगे तो आ जाएगा 18,302 रुपए। कितना आ जाएगा, 18,302 रुपए। पॉइंट के वजह से एक आध रुपए आपके आगे पीछे हो सकते हैं, और उसको आप ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख देने का आपके लिए बेटर रहेगा, अगर पॉइंट के वजह से आगे पीछे हो रहा है तो सर। तो 18,302 रुपए तुम्हारा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। 18,302 रुपए। मैंने यहाँ ब्रैकेट में एक चीज और लिख दूंगा अप्रोक्स बोल के, तो इससे हमारा हम बचे रहेंगे भाई एक्यूरेट आंसर से, ठीक है। तो ये हमें हमारा मिल गया क्लोजिंग स्टॉक। अब बस एक आखिरी काम क्या है सर, हमारा एबनॉर्मल जो आई मीन से जो लोडिंग प्राइस है वो निकालना है। तो लोडिंग प्राइस के लिए मैं इसी के मदद से भी निकाल सकता हूं जितना मैंने बनाया हुआ है, बट मैं भले ही अपना 2 मिनट एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन उससे मेरा प्रॉपर एक्यूरेट डेटा मिल जाएगा, गड़बड़ी नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सर मैं यहाँ पे एक और वर्किंग नोट नंबर 3 बनाऊंगा, जिसकी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो जितने वर्किंग बनाए उसमें से ही, बट मैं सजेस्ट करूंगा मैं अलग से बनाऊंगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट मेरे लिए क्लैरिटी रहेगा सर। तो वर्किंग नोट 3 बना रहा हूं सर मैं, आईपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोल के, मुझे मालूम है प्रॉफिट जो है 33.33 ऑन कॉस्ट है, इसलिए कॉस्ट को हम 100 बोलेंगे, और आईपी कितना हो जाएगा 133.33, बरोबर है, बरोबर है। अब किस पे लोडिंग निकलेगा वो समझना जरूरी है। सबसे पहले तो सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वो निकलेगा। सेकंड सर जो ट्रांजिट में लॉस हुआ है, और आपको याद रहेगा उसके अंदर हमारा प्रॉफिट मार्जिन वगैरह सब कुछ ऐड भी है, तो उस पर भी निकलेगा। और एक थर्ड वन सर जो क्लोजिंग है उस पर निकलेगा। 3 चीज पे निकलने वाला है। तो गुड्स एंड कंसाइनमेंट हमें मालूम है, हमने जो रिकॉर्ड किया जब देख सकते हो यहाँ पे गुड्स एंड कंसाइनमेंट 60,000 है। और ध्यान रखो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कभी लोडिंग निकालेंगे तो किसी भी अमाउंट के अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो चाहिए। एक्सपेंसेस की वाली बात कर रहा हूं मैं, प्रॉपर गुड्स का वैल्यू ही होना चाहिए। लोडिंग हमेशा प्रॉपर गुड्स के वैल्यू पे ही निकलता है, ऑडिट एक्सपेंस वाले पे नहीं। मतलब जब हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो एक्सक्लूडिंग एक्सपेंस होना चाहिए। अब जैसे कि 60,000, इसमें कोई भी एक्सपेंसेस वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ गुड्स का वैल्यू है, तो लूंगा 60,000 यहां पे। सबसे पहले मैं 60,000 यहां रिकॉर्ड कर दिया, 60,000 जो है मेरा आईपी प्राइस है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं लोडिंग बड़े आसानी से सर। 60,000 मल्टीप्लाई 33.33% डिवाइड बाय 133.3333% इक्वल करने पे आपको मिल जाता है 15,000 रुपए का। तो सिर्फ लोडिंग से लोडिंग निकाल दिया सर। आपको मालूम भी कॉस्टिंग 45 जो क्वेश्चन में दिया भी है वैसे भी। चलिए ट्रांजिट में प्लीज ध्यान देना, ट्रांजिट में हमें वही अमाउंट लेना है जिसके अंदर एक्सपेंसेस इंक्लूड ना हो, सिर्फ गुड्स का प्राइस लेना है। और आप देखोगे यहाँ पे हमने ट्रांजिट का सॉल्व किया था। अब देखो ये 5 कॉस्टिंग वैल्यू है, ये लोडिंग 166 निकाल के रखा हुआ है। मैंने कहा ना ये बिना वर्किंग के भी आप कर सकते हो। यहाँ से 5 कॉस्टिंग है, 167 है, और तुम्हारा आईपी 667 है दिया हुआ है। आप इसके बिना के भी देखो लोडिंग था, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं अलग से बताता कि यहाँ पे क्लियरिटी रहे कि हाँ लोडिंग सब कुछ अलग से कैसे निकाला जाता है। तो सर देखो कॉस्ट मालूम है, लोडिंग मालूम है, 667 मालूम है। आप अगर गलती से ये ले लोगे 6834,
जैसे कि मैंने अब यहां से ये उठाया, तो आप बोलोगे देखो ये गुड्स इन ट्रांजिट है, आप इसको उठा दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको अगर आईपी में लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ना 6834 जो है सर सारे एक्सपेंस को ऐड होने के बाद आया हुआ है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग वाला चाहिए, दैट इज सर ओनली और ओनली गुड्स वैल्यू। तो हमें मालूम है सर कि आईपी इस बार 6667 है, ये 6667 है, मैंने ऑलरेडी लोडिंग निकाल के रखा हुआ है, लोडिंग जो कि 1667 है सर, 1667 है। इज दैट क्लियर? समझा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ सर। अब आता है क्लोजिंग की बात करते हैं, क्लोजिंग में तो ये अमाउंट है, लेकिन फिर वही बोलूंगा मैं, इसमें तो आप देख सकते हो ये सारे पार्ट इंक्लूड है, एक्सपेंस वाले पार्ट, तो हमें इसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे लोगे? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, 45 का कॉस्टिंग देखना हमें, कॉस्टिंग तो कॉस्ट मिलेगा तो आप ही निकाल सकता हूं मैं सर। 45 का सामान था, जिसमें से 5000 का लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, तो भाई के पास मिला सिर्फ 40,000 का, जिसमें से क्वेश्चन में बोल के दिया है कितना सोल्ड कर दिया, 2/3 सोल्ड कर दिया, बचा कितना दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? देखो 2/3 सोल्ड कर दिया, तो बचा सर 1/3 हमारा क्लोजिंग रहेगा। तो 40,000 का डिवाइड बाय 3 करोगे तो जो है आपको मिलेगा 13,333। तो सर यहाँ पे हमें कॉस्ट मिल गया है, कॉस्ट है यहाँ पे अभी गिवन 13,333। इसके बहुत सारे तरीके निकालने के लिए मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको। अब इसको मल्टीप्लाई 33.33 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो आपको जो आपका लोडिंग मिल जाएगा 1 टाइम 4, सेकेंड टाइम 4, थर्ड टाइम 4 एंड 4 टाइम 4, ये आपका जो है फाइनल लोडिंग मिल जाएगा। सो इस तरीके से आप लोडिंग वाली चीजें भी सॉल्व कर सकते हो। होप सो समझा रहा है, क्योंकि मैंने अलग से थोड़ा बताया आपको ये, ताकि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे तो समझे आपको कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि इसके अंदर एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ गुड्स का अमाउंट लेना आपको। चलिए फिर अब लोडिंग लिखना है सर। यहाँ पे ये चीज है तो इसका लोडिंग इसके अपोजिट में होगा, मतलब क्रेडिट में आएगा यहाँ पे बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और फिर गुड्स इन ट्रांजिट और क्लोजिंग क्रेडिट में, तो इसका लोडिंग अपोजिट में रहेगा। तो यहां पर आएगा स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और जो दूसरा है सर लोडिंग ऑन गुड्स इन ट्रांजिट। आप यहां पे दिखा के रखिए, वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने सारी चीजें सॉल्व किया है, तो वहां से हम रिफर कर सकते हैं सर। चलिए वन बाय वन लिख देते अभी सर। सबसे पहले गुड्स इन ट्रांजिट, सॉरी सबसे पहले जो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का लोडिंग अमाउंट है 15,000, तो ये आ गया 15,000 इधर, बराबर। फिर सर जो क्लोजिंग का था, क्लोजिंग का था 4 टाइम 4 सर, ये रहा 4 टाइम 4, और ट्रांजिट का था 1667 बस इसको क्लोज कीजिए, आपको जो आपका प्रॉफिट है कि लॉस है मालूम पड़ जाएगा। चलिए प्लस किया जाए, पहले क्रेडिट प्लस कर दूं, 6834 प्लस 3556 प्लस 1778 प्लस 18302 प्लस 15,000, तो ये कुछ मुझे मिल रहा है 93 अराउंड। समथिंग इज रॉन्ग, जस्ट डू क्रॉस वेरीफाई वंस। हाँ ये सर, ये 17 कहाँ से आ गया? ये इसका पार्ट नेम तो वर्किंग है, देखा ऐसी गलती होती है, तो जितने रफ करोगे तो रफ कर देने का। माइनस कितना था वैसे वो? माइनस 17,778, ये कुछ आ रहा है अपने को, हाँ ये कुछ आ रहा है अपने को 75,692, ठीक है। ये टोटल आ गया मुझे 75,692 इधर भी, 75,692 इधर भी, इसमें से डेबिट के सारे अमाउंट को माइनस किया जाए, माइनस 60,000 माइनस 1,500 माइनस 840 माइनस 1778 माइनस 889 माइनस 4 टाइम 4 माइनस 1667, तो ये अमाउंट आ रहा है 4574। चेक कीजिए क्या बोल रहे हो आप लोग, क्या कमेंट कर रहे हो भैया? ओके 4574 यहाँ पे बैलेंस आ गया सर,
कितना आ गया, 4574 बैलेंस आ गया। अच्छा आप लोग ना सिर्फ बस देखते रहते हो यार, लिखते नहीं हो और बहुत बड़ी गलती करते हो, तो लिख लेने का भले ही चाहिए तो वीडियो पॉज करके बाद में, बट लिखना जरूर वरना पाप लगेगा, और मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग पापी के भागीदार बनो यार। हाँ बराबर ना। चलिए फिर आगे बढ़े सर। हाँ सर चलिए, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट लॉस आप कर सकते हो, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही अकाउंट इंपॉर्टेंट है। अब ये बन गया तो कुरैशी अकाउंट फटाफट बन जाएगा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट जाएगा। यहाँ देखिए कुरैशी कहाँ पे, ये देखो एक दो, दो जगह पे कुरैशी है तो कुरैशी का क्रेडिट में दो जगह आएगा, दो बार कंसाइनमेंट आएगा। यहाँ पे एक बार है तो कुरैशी का डेबिट में आएगा, दैट्स इट। चलिए आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहले बाय कंसाइनमेंट, ये एक्सपेंसेस के लिए है। फिर एक बार और कंसाइनमेंट, आप इन डिटेल भी उसको लिख सकते हो बट जरूरत नहीं है, ये कमीशन के लिए है। फिर यहाँ पे टू कंसाइनमेंट, ये सेल्स के लिए, किसके लिए, किसके लिए बोलो ना रे, किसके लिए, किसके लिए, सेल्स के लिए। चलिए सेल्स अमाउंट है सर कितना, 3,556 3,556। सर यहाँ पे आ जाइए, एक्सपेंडिचर जो कि है ही 840 रुपीज का। बताइए कमीशन का अमाउंट कितना आएगा, सर दोनों कमीशन ऐड करना पड़ेगा, 1778 यहाँ दिखा था ब्रैकेट में, 1778 प्लस 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 889 कर लीजिए, 1778 प्लस 889, तो ये आ रहा है कुछ 2667, दैट्स इट। इसको करें क्लोज, जो बैलेंस आएगा बोल के दिया बैंक से पेड करने के लिए, तो ये आ जाएगा 3,556 3,556 माइनस 840 माइनस 2,667, तो ये आ रहा है 32,049 रुपीज सर, 32,049 रुपीज। ये जो भी आया है सर बोल के दिया है क्वेश्चन में कि इनको जो है बैंक से पेड कर दो, लो दैट्स इट। इस क्वेश्चन में इतना चीज था, मैंने कहा ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप कर लीजिए फटाफट फटाफट अपने आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट। मैं 2 सेकंड के लिए साइड में हटता हूँ, वीडियो कीजिए पॉज और इनको कीजिए लिखिए अपने नोटबुक में फटाफट, और ढंग से लिखिए क्योंकि एग्जाम के एंड में फिर समझता नहीं कि आपने कहाँ क्या लिखा है। ओके ये कुरैशी अकाउंट एंड सारे वर्किंग नोट्स, आप ये नहीं बनाते तो भी आपका डायरेक्टली हो सकता था डायरेक्टली कैलसी के ऊपर, बट आई सजेस्ट कि 2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा बट करके सॉल्व कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है ये सारे वर्किंग है, हमने ऑलमोस्ट ही पूरा क्वेश्चन कवर कर लिया। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो दूसरे सम के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।